हेलो एवरीवन, मैं अजय ठाकुर, डायरेक्टर ऑफ अचीवमेंट क्लासेस हजारीबाग। हमारे पार्टनर मिस्टर अरविंद ठाकुर सर और साथ साथ जो अचीवमेंट क्लासेस का जो आनंदा हाई स्कूल से पढ़ा हुआ स्टूडेंट्स, तो 10th का वहाँ का टॉपर्स, फिर 12th का सन कोलम्बस का टॉपर्स और 10th के बाद दाखिला लेकर एडमिशन में 2 साल का पढ़ाई करने के साथ साथ बोर्ड में टॉपर्स होने के साथ साथ जे एडवांस का हजारीबाग में रख कर हजारीबाग की तैयारी करने वाले जे एडवांस का टॉपर्स तो हमारे बीच जो दिखाई दे रहे राहुल अग्रवाल, उसकी मम्मी अभी जो बैठी है साथ में। मैं इनसे कुछ जानना चाहूँगा ताकि आप तक पहुँचे कुछ मैसेज जो मिसकंसेप्शन है बच्चों में कि हजारीबाग में रह के बोर्ड और जे एडवांस लेवल के जो इंडिया के मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जाम है उस दोनों लेवल की तैयारी एक साथ करना मुश्किल होगा। उस तरह की जानकारी थोड़ा लेने की कोशिश करेंगे और मिसकंसेप्शन बच्चों के बीच चल रही है कि यहाँ पे रह के तैयारी नहीं किया जा सकता है, उसके बारे में थोड़ा सा एक डायरेक्शन भी मिलेगा। तो मैं सबसे पहले हम लोग की तरफ से, अचीवर फैमिली की तरफ से आप लोगों को बधाई और साथ ही साथ आगे के लिए शुभकामनाएं। मैं सबसे पहले राहुल आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने जो 2 साल यहाँ पे पढ़ा वो किस तरह का इन्वायरमेंट आपने यहाँ देखा और इस इन्वायरमेंट को आपने कैसे यूज किया, कितना इसमें एंजॉय किया और फिर आपने जो रैंक आज दिया हजारीबाग का टॉपर, जे एडवांस का टॉपर, जो आपका जो रैंक है 5682 एंड ओबीसी रैंक है 962, तो ये रैंक दिया, तो इसके बारे में थोड़ा बताना पहले मैं आपसे चाहूँगा। सबसे पहले तो यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है वो बहुत पॉजिटिव है। आपको यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन का काफ़ी महत्व होता है। जब भी इंडिया लेवल का कोई एग्ज़ाम होता है तो ग्रुप डिस्कशन से आप कोई डाउट को, कोई दूसरा बच्चा को कोई डाउट है जो आपके ध्यान में नहीं आ रहा है वो डाउट आपसे शेयर करेगा या मेरा कोई डाउट हम उन दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो सभी का जो डाउट है, जो जेन्युइन डाउट होता है, उनको शेयर करने से बहुत सारा जो मिस्टेक किया जा सकता था एग्ज़ाम में वो मिस्टेक होने से हम बच जाते हैं ग्रुप डिस्कशन से। तो यहाँ पे ऐसे लेवल के बच्चे मिल जाते हैं। फिर सर लोग हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं पढ़ने को लेकर और कैसे पॉजिटिव रहा जा सकता है पढ़ाई में। तो माहौल यहाँ बहुत पॉजिटिव है। अच्छा राहुल, मैं आपसे हैं और 962 ओबीसी कैटेगरी में इंडिया लेवल पे, क्या आपके सराउंडिंग के लोग ये विश्वास करते थे कि एक ऐसा लड़का जो हजारीबाग के जैक बोर्ड, एक जो सिंपल हिंदी मीडियम स्कूल से 10th किया है और यहाँ से सेंट कोलम्बस कॉलेज से +2 कर रहा है, हजारीबाग में रह के कोचिंग कर रहा है, क्या एक्सपेक्ट करते थे अगल बगल के लोग कि आप ऐसा रैंक ला सकते हैं? वैसा एक्सपेक्टेशन तो मेरे मोहल्ले में किसी को नहीं रहा है या मैं भी किसी मोहल्ले वाले से कभी बात नहीं करता हूँ वैसे तो। लेकिन आपका ये जो रैंक है ये आने के बाद तो लोगों का सोच बदला होगा। हाँ, लोगों का सोच बदला कि वे तैयारी कर सकते हैं, इंडिया लेवल के एग्ज़ाम में भी वो अच्छा रैंक ला सकते हैं और IIT जैसे कॉलेजेस में भी पढ़ सकते हैं। और आप जो यहाँ पे जो पढ़ाई हुआ है, जो 2 साल आपने पढ़ा, आप जिस मतलब आप आए थे यहाँ पे, राहुल अग्रवाल, इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बता दूँ। ये इस कोचिंग में आए थे और हम लोगों ने जो हमारा प्रोसीजर है कोचिंग एडमिशन लेने का वो हम लोग लिया। तो ये बताया था कि नहीं, इकोनॉमिकली हम डिप्राइव्ड हैं, तो हम लोग का एक स्कीम है स्कॉलरशिप जिससे हम लोगों ने किया, लेकिन उसमें भी उस फी के कैपेबल नहीं थे और इन्होंने कोचिंग बंद कर दिया था। फिर फ़ोन करके हम लोगों ने इनके मदर को और इनको बुलाया, अब बुला कर पढ़ाया। और ये चीज़ मतलब अपने आप में इतनी बड़ी है जिसके बारे में सोचा नहीं जा सकता है। और ये हम लोग का जो था अचीवर क्लासेस का, उसको इन्होंने पूरी तरह से फ्रूटफुल किया अपने रिजल्ट दे करके। तो ये मैं यहाँ के सारे जितने भी हमारे दर्शक हैं जो आज हमें इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, उस सबको मैं श्योर करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि अगर आप में जज्बा है, दम है, तो आप यहाँ पे आइए। और ये रिजल्ट बता रहा है कि हम लोग के फैकल्टी और हम लोग का वर्किंग स्टाइल, टीचिंग स्टाइल के ऊपर हम लोग कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अपना इच्छा लेकर आओ यहाँ पे। अगर आप में दम है, अगर आप फी देने कैपेबल भी नहीं हो, लेकिन अगर ख्वाब है डॉक्टर इंजीनियर बनने का, तो सपना हम लोग पूरा करेंगे और ये सपना पूरा किए। ये जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ आपके माध्यम से, ये बात तो आप जानते हैं कि आपको पूरी तरह से अचीवर क्लास हर तरह सपोर्ट करके पढ़ाएं। अब आपसे मैं बोलना चाहता हूँ कि आप जो इस तरह से इस एटमॉस्फेयर में पढ़े और जो दूसरे लड़के कोटा गए, बाहर गए, तो उनसे आप अभी के टाइम जब रिजल्ट आ गया तो उससे तो आप बहुत बेहतर है, बेहतर कंडीशन में। तो आप दूसरों को जो जैक बोर्ड के अभी बच्चे 10th पास करके जो आए हैं,
उनको आप क्या कहना चाहते हैं कि उनको 10th के बाद ही प्रिपरेशन शुरू कर देना चाहिए, एकदम ज़रूरी से कितना हो कम उनके पास पैसा हो, क्योंकि अगर उनके पास इच्छा है तो पैसा का मतलब नहीं है। तो आप मैसेज दीजिए जो बच्चे 10th पास करके आए हैं उनको, कि वो कैसे पढ़े, क्या करें। जो 10th पास करके आए और जिनका ड्रीम है इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल करना, उनको निश्चित रूप से 10th के बाद 2 ईयर कोर्स में ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब 12th पास आउट हो जाते हैं तो फिर 1 साल के अंदर बहुत सारा बोझ हो जाता है, और सही मायने में वो 1 साल का भी समय नहीं रहता है, करीब करीब 9-10 महीने का ही समय रह जाता है। तो 2 साल का कोर्स अगर 9-10 महीने में पढ़ा जाए तो निश्चित रूप से बहुत सारा चीज़ों को छोड़ा जाएगा, बहुत सारा ओवरलोड हो जाएगा, बहुत डीप तक हम नहीं पहुँच पाएंगे, जिसके कारण हमारा कंसेप्ट बहुत अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसी कारण जब हमको इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल का तैयारी करना है तो निश्चित रूप से हमको 11th में ही दाखिला ले लेना चाहिए 2 साल के लिए पढ़ाई करने के लिए। और तुमने अभी जो जैसे फिर क्वेश्चन रहेगा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ्स, तो तुमने जे एडवांस का जो पेपर है उसमें तुमने कैसे एंजॉय किया, यहाँ पे तुमने क्या पाया, जिस तरह से तुमने यहाँ पाया उस तरह का अचीवमेंट नहीं मिला, तो उसके बारे में तुम क्या कहना चाहो, क्या मैसेज देना चाहो? यहाँ पर मैथ्स में अजय सर काफ़ी अच्छे से पढ़ाए और मोटिवेट रखे, मतलब मैथ्स को काफ़ी इंजॉइंग वे में पढ़ाए। फिर वैसे ही केमिस्ट्री में भी हमेशा हंसाते हुए पढ़ाए, कभी भी बोझ नहीं लगा कि ये हम लोग पढ़ रहे हैं, मतलब हम लोग कोई चीज़ के लिए पढ़ रहे हैं, बस एक इंजॉइंग एनवायरनमेंट में पढ़ते जाना था। उसी तरह से फिजिक्स में चंद्रशेखर सर और AK देव सर यहाँ पटना से आते थे, तो वो भी पढ़ाते थे काफ़ी इंजॉइंग वे में, तो इस कारण से बहुत इजीली हल्के में ही ये पार हो गया 2 साल में। अच्छा मैडम, तो मैं सबसे पहले राहुल का जो आज इतना बड़ा गोल अचीवमेंट हुआ, उसके बहुत बड़ा तपस्या आपका भी है, तो आप आज क्या खुश महसूस कर रहे हैं, किस तरह का महसूस कर रहे हैं, क्या फीलिंग्स आपका है, जरूर आप 2 शब्द बोलें। इसके पीछे आप लोग का बहुत बड़ा रोल है, बच्चा इसके पीछे हर तरफ से इन लोग का इंकरेज करते रहेंगे। चलिए, हम लोग की तरफ से आगे भी शुभकामना रहेगी कि आपका बच्चा और भी अच्छा करे, और आप लोग का जो भी ड्रीम है, जो भी डिजायर है, वो पूरा करें, आपके सपनों को पूरा करें। धन्यवाद। अब अपने अचीवर क्लासेस के जो 2 ईयर क्लासेस प्रोग्राम के जे एडवांस में सबसे जो अच्छा स्कोर लाया है हमारा बच्चा राहुल अग्रवाल, उसकी माँ मंजू अग्रवाल यहाँ आज हैं, उनसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्योंकि माँ के तपस्या का ही परिणाम बच्चा होता है, और उसमें टीचर्स का तो रोल है, टीचर दुनिया में बाद में आते हैं, पहले माँ आती है, तो उनको तो वाकई नमन। लेकिन मैं इस माँ से जानना चाहता हूँ, ये माँ सबकी माँ करती है तपस्या, लेकिन कुछ माँ का तपस्या अलग होता है, उसमें ये है क्योंकि ये बहुत तपस्या की है, बहुत इकोनॉमिकली अंडर प्रिविलेज रहते हुए भी अपने बच्चों को इस मुकाम तक लाई। और एक बात इनसे हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से जब 10वां पास किया, 10th पास किया बच्चा, उसके बाद कैसा एक ख्वाब रखी और किस तरह से हमारे पास आई और कैसा ख्वाब पूरा हुआ, और क्या फील करती हैं, और हजारीबाग के दूसरे माओं के लिए क्या इनका संदेश है, ये सब कुछ हम जानना चाहें। मंजू अग्रवाल, आप अपने बात बताइए। ऐसा है कि हजारीबाग में रहकर और यहाँ कोचिंग में इतना अच्छा से जब पूरा फैसिलिटी है, तो हम लोग को चाहिए कि हमें बाहर भेजने के लिए उतना, जो बहुत जगह देखते हैं कि सामाजिक प्रतिष्ठा के चलते यहाँ समाज में कि हम अपना बच्चा को कोटा भेज रहे हैं, दिल्ली भेज रहे हैं, ऐसा सोच अगर रखती है बहुत लोग का ऐसा सोच होता है, तो वो ठीक नहीं है। हजारीबाग में रह के और यहाँ मतलब जब बहुत अच्छा पूरा ऐसा वातावरण है, यहाँ मिल जा रहा है पूरा फैसिलिटी, तो बाहर मैंने भेजना हमको नहीं सही लगता है। और बाहर भेजने से बच्चा लोग को प्रेशर आता है कि हमको मम्मी पापा इतना खर्चा करके मैंने यहाँ भेजे तो हम अच्छा करें, तो प्रेशर में पड़ता है। और यहाँ रहकर मैंने मम्मी पापा का देख रेख में बच्चा मैंने पढ़ता है तो ज़्यादा अच्छा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।